नमस्कार बच्चों। आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 7.3 की टर्न है। हमने 7.1 7.2 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 7.3 करेंगे और कोशिश करेंगे इसके अंदर 1 से लेकर 24 तक हैं इसके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस। तो कोशिश करेंगे प्यारे विद्यार्थी ये सारे के सारे ही हमारी पूरी वीडियो के अंदर आ जाएं। तो आशा है आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे और अपनी कॉपी पेन साथ में निकालें, साथ साथ इसको राइट डाउन करते चलें। लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखे अभी? फर्स्ट, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22। यानी सभी के अंदर इंटीग्रल्स फाइंड करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 22 तक, और 23 24 का हमने ऑप्शन टाइप देना है। ठीक है, तो ऑल एक्सरसाइज हैव इंटीग्रल्स। ठीक है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x + 5। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई साइन स्क्वायर 2x + 5 इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आपको पता है साथ में क्या लगा देते हैं, इसके साथ में dx। अब इसको आगे करने से पहले इसका एक फार्मूला आपको बता देते हैं। इस एक्सरसाइज में एक तो फार्मूले बहुत हैं, इसको राइट डाउन और याद करते चलें साथ साथ में कि भाई साइन स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 - cos 2x / 2। ठीक है, यानी को साइन स्क्वायर x, यहाँ पर x की जगह क्या है 2x + 5। देन इसका फार्मूला खोलेंगे भाई, साइन स्क्वायर x की जगह ये लेके आएंगे ना 1 - cos 2x है, x क्या है यहाँ पर 2x + 5 एंड डिवाइड बाई 2 है, ये सेम टू सेम। यानी हमने इसकी जगह ये फार्मूला पुट किया है, बस और कुछ नहीं किया हमने, केवल फार्मूला पुट किया है। ठीक है, अब इसके बाद इसको यदि सॉल्व करेंगे हम, ये 2 को इसके डिवाइड बाई अलग लिख देते हैं और इसके अलग लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1/2 dx, माइनस का साइन है बीच में, ये भी तो डिवाइड बाई 2 होगा। अब इसको लिख देते हैं कोस और 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 = 4x, 2 × 5 = 10 एंड डिवाइड बाई 2, ये भी dx है। नेक्स्ट 1/2 कॉमन निकाल देते हैं हम। कॉमन क्या, ये तो कांस्टेंट नंबर है, बाहर लेके आते हैं dx। इसके अंदर फिर 2 डिवाइड में है तो 1/2 फिर कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाता है कोस 4x + 10 dx। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, 1/2 सेम टू सेम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, ये 1/2 सेम टू सेम। कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन x होता है। क्या होता है साइन x, x नहीं लिखना, x तो ये है ना 4x + 10, साइन x होता है ना, तो साइन x की जगह ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद 4x का और 10 का भी तो इंटीग्रेशन होगा ना, 4x का इंटीग्रेशन हो गया, ये हो जाएगा 1/4 और 10 का करते हैं तो 0 हो जाता है एंड प्लस c। नेक्स्ट x1 जा x/2, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये मल्टीप्लाई होगा ना, 1 × 1 = 1, 2 × 4 = 8 साइन 4x + 10 + c, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो
प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी कैन डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है sin 3x एंड cos 4x, sin x cos x। अब ये sin a cos b का फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन साथ में लगा देते हैं कि भाई sin 3x cos 4x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। जब sin a cos b, ये a अलग है b अलग है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको। इसका फार्मूला होता है sin a cos b का फार्मूला होता है 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है, और ये साथ में रहेगा sin a प्लस बी sin a माइनस बी। अब इसकी जगह क्या करें, ये फार्मूला पुट कर देते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं भाई। sin a प्लस बी, a कितना है 3x और b 4x, 3x प्लस 4x हो गया, बीच में साइन प्लस का है। अब sin a माइनस बी यानी 3x माइनस 4x, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, इकट्ठा हो जाएगा और dx। नाउ 1/2 इसको सोल्व कर देते हैं। sin 3x 4x 7x, sin 3x में से 4x निकल जाता है माइनस x, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं dx। और प्यारे विद्यार्थियों आपको इसको पता होना चाहिए ना क्या, कि भाई यदि साइन माइनस एक्स है तो ये माइनस का साइन आगे आ जाता है, माइनस साइन एक्स होता है। और यही स्थिति यदि कोस एक्स के साथ हो ना तो ये माइनस का साइन अपने आप गायब हो जाता है, इसको कोस एक्स के रूप में लिखेंगे, ये आगे काम आएगा, ध्यान रखना। साइन माइनस एक्स माइनस साइन, कोस माइनस एक्स प्लस कोस एक्स। चलो भाई आप इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। साइन 7x, ये माइनस आगे आ जाता है साइन x। अब क्या करें, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/2 साइन 7x dx, 1/2 को मल्टीप्लाई इसके साथ भी है ना, तो 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अब साइन x dx क्या करें, 1/2 साइन एक्स, क्या फार्मूला होता है साइन एक्स का, साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोस एक्स होता है, और कोस एक्स एक्स यहाँ पर 7x है, 7 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/7, 1/2 सेम टू सेम। साइन एक्स अकेला है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, अगर माइनस में आ जाता है ना तो इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं कहीं साइन में प्रॉब्लम ना हो जाए, और प्लस c। नाउ 1/2 एंड 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1 1 जा 1, 2 7 जा 14, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x सेम टू सेम डिवाइड बाई 14, ये माइनस 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 प्लस हो जाता है, कोस x 1 जा कोस x डिवाइड बाई 2, क्योंकि x का 1/1 ही होता है, उसका कोई आएगा नहीं, प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3, कि भाई cos 2x cos 4x एंड cos 6x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। cos 2x cos 4x cos 6x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या दे रखी है भाई cos 4x cos 6x, इसको इकट्ठा कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं तो dx साथ में लगेगा, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों जब इसको लेके चलेंगे तो uv वाला तो नियम लगता नहीं डेरिवेटिव के अंदर, इसका
ये 3 हो गई, यू वी डब्ल्यू तो नहीं लग सकता, इसका एक फार्मूला है, यानी कोस ए और कोस बी यदि दोनों इकट्ठे आ जाएं, ए है बी है या ए बी ऐसे लगा लें। अगर ऐसे आ जाते हैं कोस ए कोस बी मल्टीप्लाई के अंदर, तो इनका फार्मूला होता है 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये फार्मूला हो गया और ये बड़े ब्रैकेट हो जाती है। अब क्या करें, हम क्या करें, इसको ए और इसको बी ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को सेम टू सेम छोड़ देते हैं, cos 2x सेम टू सेम छोड़ दिया, इन दोनों के अंदर ये फार्मूला पुट कर देते हैं। फार्मूला कौन सा है भाई, cos a प्लस बी, इसके अंदर लगा देते हैं, यानी 1/2 बाहर cos 4x प्लस 6x, 4x प्लस 6x ये सेम टू सेम रखा है बाहर, प्लस का साइन cos 4x माइनस 6x, ठीक है, एंड dx। नाउ cos 2x 1/2 सेम टू सेम। अब इसको सोल्व करेंगे तो cos कितना हो गया भाई, ये cos 10x हो गया ना, 4 और 6 कितना होता है 10x होता है, प्लस cos 4x माइनस 6x, आपको बताया था ना cos -2x है, और यदि -2x हो तो अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, यदि cos -x है तो प्लस cos x होगा, और यहाँ पर भी यदि cos -2x है तो ये प्लस cos 2x लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। नाउ अब cos 2x के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इकट्ठे लेके आते हैं, 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट नंबर है, बाहर लेके आते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देते हैं। 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, ये क्या था cos 2x था ना, cos 2x की मल्टीप्लाई cos 10x के साथ है, एंड प्लस देखो ना cos 2x की मल्टीप्लाई cos 10x के साथ हो गई, cos 2x की cos 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर 2x हो जाता है, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 2x हो गया। यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करें, ये cos 2x है cos 10x है, इसके अंदर तो फार्मूला लगा देते हैं, इसके अंदर तो वही फार्मूला जो पीछे लगाया ना वही फार्मूला लगाते हैं, और इसका अलग फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, यानी cos 2x का फार्मूला होता है 1 प्लस 2x है ना, तो इसका डबल हो जाता है 1 प्लस कोस नहीं लगाया ना साथ में, कोस 4x डिवाइड बाई 2, ये कोस 2x का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कोस 2x, नहीं कोस स्क्वायर 2x, ये स्क्वायर है ना कोस स्क्वायर 2x, अरे विद्यार्थी ध्यान देना इसका, ये कोस स्क्वायर 2x का फार्मूला होता है 1 प्लस कोस 4x बाई 2, ये साइन स्क्वायर x का होता है 1 माइनस हो जाता है, पता है ना आपको, ये माइनस हो जाएगा, यदि साइन होगा तो ये कोस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कोस के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन सेम टू सेम कोस 2x, चलो इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं कि भाई कोस 2x कोस 10x, इसको अलग लिख देते हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई इससे भी तो होगी ना, 1/2 कोस 2 स्क्वायर 2x, इसको dx अलग लिख देते हैं। अब दोनों का फार्मूला अलग अलग लगा देते हैं, कोस 2x कोस 10x वही फार्मूला कि भाई कोस a प्लस बी 2x प्लस 10x प्लस कोस 2x माइनस 10x, एंड 1/2 था डिवाइड बाई 2 कर दिया भाई, dx प्लस 1/2, ये तो नहीं लगाना, इंटीग्रेशन इसकी जगह फार्मूला लगा देते हैं 1 प्लस कोस 4x
बाई 2, ये भी डी एक्स के रूप में हो गया। अब क्या करें, 1/2 को बाहर लेके आते हैं, 1/4 हो जाता है इंटीग्रेशन से बाहर। अब ये क्या बच जाता है, 2 और 10 कोस 12x प्लस 2x में से 10x का -8 हो जाता है, लेकिन कोस के साथ माइनस है तो प्लस वापिस आ जाएगा 8x प्लस ये भी 2 डिवाइड के अंदर, इसको भी बाहर लेके आओ, 1/4 1 प्लस कोस 4x। ठीक है। अब इन सभी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सबको अलग अलग कर देते हैं, यानी 1/4 इंटीग्रेशन कर देते, 1/4 सभी के अंदर से बाहर निकाल दें, बिल्कुल कंप्लीट, यानी इसमें भी है और इसमें भी है, बार बार में लेना नहीं पड़ेगा, कंप्लीट से बाहर निकाल दिया 1/4। ये क्या बच गया भाई, कोस 12x dx प्लस इंटीग्रेशन कोस 8x dx, 1/4 बाहर है, 1 बाहर, अकेला dx बच जाता है, 1/4 इसका भी बाहर है, ये कोस 4x dx बच जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करें, 1/4 फिर कंप्लीट बाहर, इसका डेरिवेटिव करो भाई, कोस 12x का क्या होता है, क्या होता है साइन 12x, एंड 12x का क्या होता है डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, 12x का 1/12 होगा ना, प्लस कोस 8x का साइन 8x, एंड 8x का क्या होगा 1/8, dx का क्या होता है अकेला x होता है, इसको ऐसा ही छोड़ दो भाई, कोस 4x का क्या होगा साइन 4x, एंड 4x का इंटीग्रेशन 1/4, यानी 4 डिवाइड में आ जाएगा। Here is our आंसर, सी साथ में लगाएं और ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसको सोल्व करते हैं, साइन क्यूब के तौर पर है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों पहले क्या करें, ये स्क्वायर है ना, क्यूब है, इसको पहले स्क्वायर के अंदर बदल लेते हैं, तोड़ देते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन क्यूब है स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड साइन की 1 हो जाती है पावर एंड 2x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हो गया 1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई हमने साइन स्क्वायर x का यहाँ पर फार्मूला लगाना है, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, एंड हमने साइन स्क्वायर x निकालना है, देन 1 कोस स्क्वायर उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है, तो इसकी जगह हमने माइनस कोस स्क्वायर x लगाना पड़ेगा फार्मूला। चलो फार्मूला लगाओ भाई, ये क्या है साइन स्क्वायर x है, ये कंप्लीट, ये लगाएंगे अब इसकी जगह, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर x है, x की जगह 2x प्लस 1 हो गया ये। चलो इसको एक ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं, हो गया, एंड ये क्या बच गया साइन, इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं, साइन 2x प्लस 1 dx कंप्लीट हो जाती है। अब क्या करें, यदि इसको हम t मान के चल पड़ते हैं, कोस 2x प्लस 1 को अगर t ले लेते हैं तो वापिस साइन में आ जाएगा ना, हाँ ये कुछ हो सकता है, इसको t के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं कि भाई लेट t इज इक्वल टू कोस 2x प्लस 1, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dt बाई डी एक्स, कोस x का क्या होता है, कोस x का माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन x है हमारा 2x प्लस 1,
जब 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2, 1 का करेंगे तो 0। अब 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 साइन 2x प्लस 1 एंड dt/dx। और जब dx की वैल्यू निकालेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और dx निकालेंगे तो ये dt के डिवाइड में आ जाएगी, यानी dt/-2 साइन 2x प्लस 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, ये हमारा दिखाई देता ना, dx की जगह इसको रख देते हैं इसके अंदर, और cos 2x प्लस 1 की जगह रख देते हैं t को रखो भाई 1 माइनस, यहाँ cos 2x प्लस 1 की जगह t स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ये साइन 2x प्लस 1 सेम टू सेम, और जो dx है इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दें dt/-2 साइन 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 साइन के साथ ये कैंसिल हो जाता है, -1/2 रह जाता है, -1/2 को बाहर, और यहाँ क्या रह गया भाई 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब क्या करें, 1 को अलग कर दें, टी स्क्वायर को अलग कर दें, -1/2, 1 लिखो या ना लिखो सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी माइनस है और 1/2 इसके साथ भी रखना है तो ये प्लस का 1/2 हो जाता है, हो गया ना प्लस का 1/2, और इसको भी हम टी स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 को dt है तो क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा ना, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो -t/2 एंड प्लस 1/2 सेम टू सेम, t का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगा 2 + 1, और डिवाइड के अंदर भी 2 + 1 3 हो जाएगा, एंड प्लस c। चलो यहीं इसको समाप्त कर देते हैं, क्वेश्चंस -t/2 प्लस 1/2 1/3 1/6 t की क्यूब प्लस c। अब इसकी वैल्यू रखनी रहती है बस, t की वैल्यू क्या है cos 2x प्लस 1, t की जगह रखो भाई cos 2x प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2 प्लस t की क्यूब की जगह भी वही रख देते हैं cos क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और प्लस c। दिस इज आवर answer. Question number 4 now complete, and now we can solve the questions number 5. Question number 5 of exercise 7.3 का 5th क्वेश्चन है sin क्यूब x cos क्यूब x, ठीक है, दोनों का क्यूब है तो इसको सोल्व कर देते हैं कि भाई साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, इन दोनों को सोल्व कर देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 5 कि भाई इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx है, तो जब इसको हम सोल्व करते हैं, आपको बताया ना कि भाई साइन क्यूब है, इसको खोल देते हैं, टुकड़ों में कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लगा देते हैं और साइन एक्स, कोस क्यूब को ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है इसके साथ। अब साइन स्क्वायर एक्स का आपको फार्मूले का पता है, साइन स्क्वायर एक्स आपने अभी अभी लगाया है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, 10th क्लास का फार्मूला याद मिलेगा आपको। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं किसकी जगह, साइन स्क्वायर की जगह क्या रख दें 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब आपको कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है,
लेट जहाँ भी आपको cos x दिखाई दे उसको t ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन, डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन x, और ये आएगा dt बाई डी एक्स, और जब dx की वैल्यू निकालेंगे सब मल्टीप्लाई, ये dt की डिवाइड में आ जाएगा, dt बाई माइनस का साइन x। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू रख लेते हैं ना, इसकी इंटीग्रेशन है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्या वैल्यू लेके चले हम भाई, कोस की जगह t तो t का स्क्वायर हो जाता है, साइन सेम टू सेम है साइन x, एंड कोस क्यूब x है, इसकी जगह लगाते हैं t की क्यूब, एंड dx बच जाता है, dx की वैल्यू हमारी आ जाती है dt बाई माइनस का साइन x, साइन x के साथ साइन x कैंसिल, ठीक है, साइन x के साथ कैंसिल हो जाता ना, तो ये माइनस हम यहाँ t के साथ लगा दें। चलो इसको यदि हम ऐसे लिखें 1 माइनस टी स्क्वायर, और t के साथ लगा देते हैं इसको t की क्यूब, या बाहर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, dt। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं t के साथ, माइनस टी क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, t की 5 इंटीग्रेशन के अंदर dt। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, माइनस का साइन बाहर, t क्यूब dt प्लस t की 5 dt, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा t की 4 डिवाइड बाई 4, माइनस का साइन बाहर है माइनस रहेगा, प्लस t की 5 है, t की 6 बाई 6 प्लस c, और t की जगह उसकी वैल्यू रख ली जो हमने लेट करके थी, t की जगह क्या है cos x, अब लगाएंगे भाई माइनस कोस एक्स, 4 है तो 4 टाइम हो जाएगा डिवाइड बाई 4, प्लस कोस, अब क्या है 6 टाइम है, कोस 6 एक्स डिवाइड बाई 6 एंड प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको होमवर्क के तौर पर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का हम आपको डू हिमसेल्फ सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इसका साइन एक्स का फार्मूला लिख के दे देते हैं आपको। यदि साइन ए और साइन बी दोनों आ जाएं तो क्या फार्मूला होगा इसका, 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कहीं आप पजल ना हो जाए इसके अंदर। चलो सोल्व ही कर देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर देते हैं भाई, कहीं बड़ा क्वेश्चन है, कभी इधर उधर ना हो जाए, कहीं आपका ये क्वेश्चन रह जाए फिर बोलो सर ये तो करवाया नहीं आपने, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 बार करना पड़ता है ना, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। चलो सोल्व करवा ही देते हैं इसको। ये हमने फार्मूला के ऊपर लिख ही दिया, इसको भी वैसे ही, इसको ए इसको बी लेके, पहले वाला भी ऐसे किया था, तो ए की रूटीन पकड़ लेते हैं, वही उसी से निकाल देते हैं। साइन एक्स को सेम टू सेम ले लेते हैं, इन दोनों का फार्मूला खोल देते हैं, 1/2 कोस खोलना है, कोस ए 2x माइनस 3x, बीच में साइन माइनस का हो गया, a प्लस बी है 2x प्लस 3x dx। अब इसको खोलेंगे भाई, साइन एक्स सेम टू सेम, 1/2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर ले आते हैं और अंदर बच जाता है भाई कोस 2x में 3x गया, माइनस एक्स होगा तो कोस के अंदर प्लस x हो जाता है, माइनस कोस 3 to 5x dx। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन एक्स के साथ, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स की मल्टीप्लाई कोस 5x के साथ कर देते हैं,
साइन एक्स कोस एक्स का फार्मूला क्या है? साइन ए कोस ए का फार्मूला है हमारा साइन 2a डिवाइड बाई 2, ये इसका फार्मूला होता है। और ये साइन ए, अरे साइन एक्स तो लिखा ही नहीं, साइन ए कोस बी, ये हमने पीछे फार्मूला लिखा था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये वही फार्मूला हमारा पुट हो जाएगा। लिखें क्या? चलो यहाँ भी लिख देते हैं इसको, साइन ए कोस बी, इसका फार्मूला होता है 1/2 से आगे लगाएं या डिवाइड के अंदर लगा देते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 या आगे 1/2 लगा दें, एक जैसी बात है। ये दोनों क्या हैं? फार्मूले इसकी जगह यूज होगा। साइन एक्स कोस एक्स की जगह ये लगा देते हैं साइन 2x बाई 2, साइन 2x साइन 2x बाई 2, इंटीग्रेशन का साइन है, 1/2 बाहर है और बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक, माइनस इसके अंदर ये लगा देते हैं फार्मूला कि भाई माइनस साइन ए क्या है? साइन x प्लस 5x प्लस साइन x माइनस 5x होल डिवाइड बाई 2, ये सेकंड वाला फार्मूला हो गया है सभी का dx। अब दोनों को अलग अलग भी कर देते हैं, ये 1/2 है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 1/4 हो जाता है, साइन 2x dx, बीच में साइन माइनस है, 1/2 इसके साथ भी है और 1/2 अलग से भी है, तो इसका भी 1/4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा साइन 6x और साइन माइनस 4x, यदि साइन के साथ माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, साइन 4x dx आ गया भाई। अब क्या करें? अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये 1/4 सेम टू सेम, साइन 2x का क्या होता है? कोस 2x और 2x का क्या होगा? डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4, अरे ये दो बार हैं, ये अलग अलग कर लेना इनको, हम इकट्ठा ही कर देते हैं। साइन का क्या होता है? कोस 6x और 6x का क्या होता है? बाई 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, ये सेम टू सेम रहेगा, साइन 4x के साथ कोस 4x एंड डिवाइड बाई 4 एंड प्लस c हो जाता है। ठीक है, अब इन सब भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा? कोस 2x, अरे साइन 2x की तो माइनस होती है ना, माइनस कोस, ये भी माइनस और ये भी क्या होगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा? माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 4 2 जा 8, माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस कोस 6x, 4 6 जा 24, ये माइनस का आ जाएगा, एक 1 साइन माइनस है, कोस 4x डिवाइड बाई 16 प्लस c, और यदि 1/4 बाहर निकालेंगे, आंसर चेक कर लेना, 1/4 बाहर निकाल रखा होगा तो हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा, माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 कोस 6x बाई 4 6 जा कोस 4x 4 4 जा, ऐसे हो सकता है आंसर। आप मैच कर लेना, ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? साइन 4x साइन 8x, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आराम से हम साइन का फार्मूला लगा के आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको छोड़ें क्या आपके लिए? अगर आप इसको कर सकते हैं तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चलो इसको भी करवाई देते हैं। आसान क्वेश्चन है, अब ये भी किया है, आपको रिवीजन भी हो जाएगा इसका। ये है हमारा साइन 4x साइन 8x dx। अब साइन ए
और साइन बी। इसका फार्मूला अभी आपको लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने अभी लिखवाया है। ठीक है, यही फार्मूला हम यहाँ पुट कर देते हैं। क्या भाई, इसको इंटीग्रेशन के रूप में रखें, 1/2 आगे लगा देते हैं, साइन 4x माइनस 8x, बीच में साइन नहीं, साइन का तो कोस में होगा ना। अरे फॉर्मूला देख लेना बच्चों, कोस 4x माइनस 8x एंड कोस 4x प्लस 8x, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, dx। 1/2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, बाहर लेके आते हैं इसको। ये क्या बच गया, कोस 4x माइनस 8x, माइनस 4x कोस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 4x हो जाता है, माइनस कोस 12x। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन कोस 4x dx, 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी ना मल्टीप्लाई, 1/2 सेम टू सेम एंड कोस 12x dx। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करते हैं, 1/2 सेम टू सेम, कोस 4x का क्या होता है, साइन 4x, और 4x का होता है डिवाइड बाई 4, माइनस 1/2, कोस 12x का क्या होता है, साइन 12x, और 12x का होगा तो क्या हो जाएगा, ये 12x का करेंगे तो डिवाइड बाई 12 हो जाएगा ना, एंड प्लस सी। अब मल्टीप्लाई करो भाई इसको, साइन 4x 1 जा साइन 4x, 4 2 जा 8, माइनस साइन 12x डिवाइड बाई 4, 12 2 जा 24 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। बहुत छोटा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये फार्मूले पर बेस है। अगर इन दोनों के फार्मूले आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा हमें भाई कि 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इसके फार्मूले जरूर से भी जरूर अपने कॉपी में राइट डाउन करें। ये फार्मूले बेस्ड एक्सरसाइज हैं। 1 माइनस कोस एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। माइनस वाला हमेशा साइन के रूप में होगा, और 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, प्लस वाला हमेशा कोस के रूप में होता है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों की जगह इनकी फार्मूले पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 के साथ 2 कैंसिल, साइन बाई कोस रह जाता है हमारा। साइन बाई कोस क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और 10 स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। इसका हम फार्मूला खोल देते हैं भाई। इसके फार्मूला हमारा होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस 2 और माइनस 1। 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है ना ये, dx। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, सेकेंड स्क्वायर को अलग कर देते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 को अलग कर देते हैं, 1 बाहर, और इसको dx इसका भी रह गया भाई, लगा दिया। अब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x क्या है हमारे पास, x बाई 2, और x बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर 2x है तो 1/2, x बाई 2 है तो 2/1, 2/1 होता है, रिवर्स में हो जाते हैं इनके। माइनस dx का x होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एंड प्लस सी। नाउ फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, 10x, अरे ये काटना नहीं है भाई, फिर काट दिया, ये काटते नहीं, ये तो एंगल के रूप में आते हैं ना, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 10 x बाई 2, ये x
और प्लस सी। प्यारे बच्चों समझो बात को, 2 से 2 नहीं काटना, ये एंगल के रूप में है और ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ये काटना नहीं है, इसको आगे लेके आना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लिख आओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो बड़े कमाल का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमारे फार्मूले लगेंगे। अभी अभी आपने एक तो लगाया है 1 प्लस कोस एक्स का, और कोस एक्स का अकेले का और लगाना पड़ेगा। अगर ये दोनों फार्मूले आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन भी आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भाई इंटीग्रेशन करो किसका, कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। हो गया भाई। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इसका फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, जो हमारा कोस एक्स है इसका फार्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों कि भाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इसका फार्मूला होता है। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस एक्स का फार्मूला होता है, एंड 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला होता है। अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में किया था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों फार्मूले यहाँ पर पुट कर दें। कोस एक्स ये लगा देते हैं, यानी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या लगा दिया, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। हो गया। अब क्या करें, dx है। अब 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को अलग अलग दोनों के डिवाइड में कर देते हैं। ये 2 है, ये बाहर लेके आ जाते हैं, 2 को तो बाहर ले लो भाई, यानी 1/2 बाहर आ जाता है। फर्स्ट क्या है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1/2 तो बाहर आ गया। अब माइनस का साइन बीच में, 1/2 इसके भी डिवाइड में है ना, तो 1/2 इसका भी बाहर आ गया भाई। dx लिख दो भाई इसके साथ। अब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी dx हो जाता है। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो कट जाता है। ये क्या बच गया हमारा, 1/2 बाहर और अंदर बच जाता अकेला dx। ये 1/2 सेम टू सेम, और साइन बाई कोस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। tan x ना साइन बाई कोस tan हो जाता है dx। ये वही फार्मूला हमारा। फिर चलो इसको फार्मूला को बना देते हैं, 1/2 बाहर, tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया, ये भी -1 tan स्क्वायर एक्स -1। अब सभी को अलग अलग करके सोल्व कर देते हैं, हमारा आ जाता है आंसर 1/2 इंटीग्रेशन dx, 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको अलग लिख देते हैं, एंड माइनस का साइन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस 1/2 एंड dx। 1 के सब 1 को लिखो या ना लिखो। अब जब इसको बोलेंगे dx का क्या होता है, x 1/2 है, x/2 हो गया भाई। 1/2 सेम टू सेम, सेकेंड स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है, x यहाँ पर 1/2 है, प्लस x 1/2 है, dx का x/2 एंड प्लस c। अब क्या करें, x/2 दोनों प्लस के हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2x/2 एंड tan x/2 डिवाइड बाई 2। अरे भाई इसका इंटीग्रेशन नहीं किया ना, इसका भी तो करवाना पड़ेगा ना, x/2 का भी तो इंटीग्रेशन होगा ना, 2
और इस 2 के साथ ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा डिवाइड बाई 2। देखो समझो बच्चों, x बाई 2 यहाँ यदि 2x होता तो 1/2 हो जाता, x बाई 2 है तो 2 का भी तो इंटीग्रेशन होगा ना, 2 का इंटीग्रेशन 2/1 होता है, 2/1 2 के साथ ये मल्टीप्लाई वाला काट देते हैं तो डिवाइड में खत्म हो जाता है, एंड प्लस सी 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, यहाँ पर आ गया हमारा x माइनस क्या है 10x, x क्या है x बाई 2 एंड प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। हो गया, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, साइन 4x, साइन 4x, इसको सोल्व करते हैं। साइन 4 टाइम x है, साइन की पावर 4x dx। प्यारे विद्यार्थियों, जब ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, 4 को किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, 4 का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर बना देते हैं। इसको यदि ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है, अरे भाई साइन 4 है, साइन स्क्वायर एक्स, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, वापिस वही हो जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमने साइन स्क्वायर एक्स का हमने आपको पहले फार्मूला लिखवाया था, अब फिर लिखवा देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला बताया था हमने 1 माइनस कोस 2x बाई 2, यानी साइन है माइनस आएगा और कोस आ जाएगा तो प्लस आएगा भी। अब इसकी जगह कोस साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर बच जाता है 1 माइनस कोस 2x होल स्क्वायर dx, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खोल देते हैं। 1/4 a माइनस बी होल स्क्वायर का पता हुआ ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। अब तीनों को अलग अलग कर दें भाई, 1/4 1 था, अकेला dx आ गया, 1/4 इसके साथ भी आएगा, 1/4 कोस स्क्वायर 2x dx, यहाँ पर 2 बाहर आ गया, 1/4 इसके साथ भी आएगा, कोस 2x dx। अब इसको सोल्व नहीं करना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसका तो अभी और फार्मूला खुलना है। हमने अभी ऊपर ही आपको अभी बताया है कि भाई, हमने अभी आपको बताया था कि भाई यहाँ पर साइन है तो माइनस आएगा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर हो जाता तो यहाँ प्लस आ जाता, 1 प्लस कोस 2x, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, यानी इस x का डबल हो जाता है यहाँ पर। वही फार्मूला यहाँ रख दो, क्या रखें, 1 प्लस कोस 4x एंड डिवाइड बाई 2, इसको इससे काट दें, ये dx माइनस 1/2 कोस 2x dx हो गया। अब इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, ये 1/4 dx सेम टू सेम, ये 1/2 बाहर लेके आते हैं, 1/8 हो जाता है, 1/8 ये 1 को अलग करेंगे अकेला dx आ जाएगा, और 1/8 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कोस 4x dx माइनस 1/2 कोस 2x dx। dx का क्या होता है x, x/4
4 आ जाता है। डी एक्स है ये भी कितना आ गया भाई, एक्स बाई 8। कोस 4x का क्या होता है, साइन 4x डिवाइड बाई 8 एंड 4x का हो जाता है 1/4, ये 1/2 है। कोस 2x का क्या होता है, साइन 2x एंड 2x का 1/2 एंड प्लस c। इसको अच्छी तरह लिख देते हैं, x/4 x/8 का यदि हम एलसीएम लेके अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 और 2 जा 2x, 8 1 जा 1x, 2x और 1x कितना हो गया 3x। ऊपर क्या हो जाता है, साइन 4x 1 जा सेम टू सेम और 8 4 जा 32, साइन 2x 1 जा साइन 2x एंड 2 जा 4 plus c. This is our answer. Question number 10 is complete. Now question number 11. Question number 11 क्या कहता है कि भाई cos 4 2x। अब आपने देखा कि साइन 4x है, अब क्या आ गया हमारा cos 4x, क्या आ गया भाई cos 4x के तौर पर। अब cos 4x को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। cos 4x, x की जगह पर यहाँ पर 2x है, इसको dx के तौर पर ऐसे लिख देते हैं। अब हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको भी खोल लेते हैं। cos स्क्वायर 2x है, होल स्क्वायर लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और cos स्क्वायर का आपको फार्मूले का पता है, cos स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर x है ना, वही फार्मूला इसके अंदर पुट कर देते हैं। चलो फिर लिख देते हैं एक बार आपको, cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है, यानी जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पर cos आएगा, वहाँ पर प्लस आएगा, cos 2x यानी इसका डबल हो जाता है, जो x है ना इसका डबल हो जाता है, एंड डिवाइड बाई 2। अब वही फार्मूला इसके अंदर पुट करो, cos 2x है, ये यहाँ 2x है तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर dx। अब क्या करें, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, बाहर लेके आते हैं, 1/4 और इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 सेम टू सेम रह जाएगा dx एंड प्लस 1/4 सेम टू सेम, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 4x dx। आ गया भाई। अब इसके अंदर फिर फार्मूला लग जाएगा हमारा, कौन सा फार्मूला, यही वाला। यहाँ पर 4x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। अरे भाई ये इकट्ठा स्क्वायर ऐसे कैसे खुल गया भाई, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, ये अलग अलग कैसे खुल गया, इसको होल स्क्वायर था बच्चों, ध्यान रखना ये होल स्क्वायर है, ये 1/4 तो बिल्कुल ठीक है, बाहर आ जाएगा तो अंदर रह जाता हमारा 1 प्लस cos 4x होल स्क्वायर dx, ये होल स्क्वायर था, ठीक है। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, 1/4 सेम टू सेम, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, इसका फार्मूला खोलेंगे, इसकी तरफ ध्यान ना दें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया भी हमारा। अब इसको अलग अलग करेंगे, 1/4 सभी के साथ आएगा, dx 1 था, अब 1/4 इसके साथ लेके आएंगे, 1/4 cos स्क्वायर 4x, 2 है 2 को बाहर लेके आएंगे, 1/4 पहले ही है और 2 को बाहर लेके आएंगे और इंटीग्रेशन cos 4x
डी एक्स। कोस 4 स्क्वायर फिर बच गया, इसको भी अंदर लेंगे, फिर फार्मूले के अंदर लेंगे ना, 1/4 कोस स्क्वायर 4x का, वही फार्मूला जो हमने ऊपर लगाया 1 प्लस कोस 2x, यानी जहाँ पर x है इसका डबल कर देंगे, यहाँ पर भी 4x है इसका डबल कर देंगे भाई, यानी 1 प्लस कोस 4 का क्या हो जाएगा 8x एंड डिवाइड बाई 2 dx। 2 के साथ ये कैंसिल हो जाता है, 1/2 सेम टू सेम एंड कोस 4x dx। यहाँ तक हो गया। आगे करेंगे तो क्या होगा, 1/4 dx का क्या बन जाएगा x, 2 को बाहर आ जाएगा भाई, 1/8। अब इनको फिर अलग अलग करेंगे, चलो इकट्ठा ही कर देते हैं, आप अलग अलग, चलो अलग अलग कर ही देते हैं, इसको रहने देते हैं अभी, यानी ये dx बन जाएगा, ये 1/8 फिर अंदर आ जाएगा और cos 8x, इनको अलग अलग कर देते हैं, बाकी सभी का कर देते हैं भाई। cos 4x का क्या हो जाता है sin 4x, और 4x का क्या होगा 1/4। अभी c नहीं लगेगा क्योंकि सभी का नहीं हुआ अभी। ये क्या हो गया x/4 प्लस यहाँ क्या आ गया x बन जाए x/8, 1/8 सेम टू सेम। cos 8x का क्या होता है sin 8x, और 8x का क्या होता है 1/8 प्लस ये कंप्लीट है sin 4x, 2 4 जा 8 प्लस सी आ जाएगा भाई, x/8 फिर है कि 8 4 2 जा 1 जा 2 और 1 क्या हो गया 3x/8, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या आ गया भाई sin 8x, 8 8 जा 64 प्लस sin 4x divided by 8 plus c. This is our final answer of question number 11. Now question number 12. Question number 12 क्या है, question number 12 sin square x divided by 1 plus cos x, sin square x 1 plus cos x। हाँ आप ठीक समझ रहे हैं, यदि sin square x का फार्मूला खोलेंगे 1 plus x का फार्मूला खोलेंगे तो कुछ हो सकता है, या फिर 1 plus cos x का फार्मूला खोल दें और sin बाई cos tan हो जाएगा, मतलब इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे हम अलग एक छोटा तरीका और बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि भाई sin square x डिवाइड बाई 1 plus cos x। आपको पता है कि भाई sin square x का एक फार्मूला होता है 1 minus cos square x डिवाइड बाई 1 plus cos x, सेम टू सेम। ये अगर 1 को भी हम स्क्वायर लगा दें तो कोई डिफरेंस तो नहीं आता ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम a माइनस बी और a प्लस बी दोनों लगा देते हैं ना फार्मूला, एक प्लस का एक माइनस का, a माइनस बी a प्लस बी वाला, और 1 प्लस cos x, ये और ये क्या हो जाता है कैंसर। हमारा क्या बच गया भाई 1 माइनस cos x dx, इजी क्वेश्चन बन गया। अब 1 को अलग ले लेते हैं, 1 बाहर dx एंड cos x को अलग ले लेते हैं, ले लिया, ये भी dx हो गया। अब dx का क्या होता है x, cos x का क्या होता है sin x, एंड प्लस में क्या लगा देते हैं c। दिस इज आवर आंसर। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों, आशा थी कि आज भी 24 कंप्लीट क्वेश्चंस कर देंगे इसके, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम इसकी 12 क्वेश्चंस ही करके छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक आप इनको सोल्व करें, अच्छी तरह मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करें। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।